ड्राइवर रोड पे भी मर जाता है एक्सीडेंट होकर के, उसके लिए क्यों नहीं कोई कानून लेकर के आया? वो घर पे जी का एक सहारा होता है ड्राइवर। एक फैमिली में 8 से 10 लोग उस पे आश्रित होते हैं, तो आप उसके लिए क्यों नहीं एक लेकर के आए हो? ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, सड़क पे मर जाता है, तो उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करवा दूं सरकार की तरफ से। और 10 सबको मिलकर जागरूक होने की ज़रूरत है और सबको मिल करके इसका समर्थन कीजिए। आप सड़क पे नहीं उतर सकते हो तो आप सोशल मीडिया का सहारा लें, सरकार का नाक में दम कर दो। हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आज का जो नए साल 2024 का शुरुआती दिन है, आज 1/1/2024 हो चुका है दोस्तों, नए साल आ चुका है। और हम ड्राइवर लोग के लिए आज नए साल का पहली शुरुआती दिनों से ही ब्लैक डे साबित हो रहा है दोस्तों। और ये दिन हमारे सरकार के द्वारा जो ड्राइवर भाइयों के लिए काला कानून जो बनाया गया है, जिसे पता नहीं क्या सोच के बनाया गया है, क्या सोच करके ये कानून लाया गया है। कुछ भी नहीं सोचा गया है इस कानून को बनाने में। किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसके दोनों पहलू को देखना पड़ता है। उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या सही और गलत दोनों तरफ को, एक सिक्के का 2 पहलू होता है, दोनों तरफ जांच करके ही नए कानून को लाया जाता है, बहुत जांच परख करने के बाद। लेकिन दोस्तों, ये कानून जो ड्राइवर के लिए है, सीधा सीधी फांसी का फंदा है, लगा दिया गया है कि आओ फंदा तैयार है, इसमें गर्दन डालो और फांसी पे लटक जाओ। तो दोस्तों, एक ड्राइवर का जो है देश का अर्थव्यवस्था आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था अपने कंधों पे लेकर के चलता है। एक जगह से दूसरे जगह, दिन हो या रात, ये आप देख सकते हो। अभी सुबह का 11 बजने को आया है, लेकिन देखिए सड़क भी अभी भी साफ दिख नहीं रहा है दोस्तों। देखिए कितना धुंध है, अभी भी गाड़ी चलाना रोड पे बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाने लायक होता है तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी को सेफली जगह पे पार्किंग कर देते हैं, ताकि मेरे वजह से किसी को क्षति ना हो। लेकिन ये जो सरकार जो एक प्रावधान लेके आया है, जो कि अगर हिट एंड रन, यानी कि किसी को गाड़ी चलाने के दौरान किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है हमारी गाड़ी के चपेट में आने से, तो उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल का सज़ा का नियम लागू किया गया है। इससे पहले का जो नियम अब तक था वो था, अगर किसी तरह से दुर्घटना हो जाता है तो गाड़ी से पहले ड्राइवर को रिलीज किया जाएगा, बेल मिलेगा, उसके बाद गाड़ी छूटेगा, और तुरंत ही, क्योंकि ये एक्सीडेंट में आता था। एक्सीडेंट कभी किसी के गलती के वजह से, ऐसा नहीं है कि सारा एक्सीडेंट ड्राइवर के ही गलती से होता है। ड्राइवर तो एक कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना चाहता है, तो इंसान को तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये नए कानून लाने के बाद क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दोस्तों, सुनते जाओ। अभी आप देख सकते हो आज 1 तारीख हो चुका है और अभी से अनिश्चित काल के लिए ये स्ट्राइक लगा हुआ है। और हम लोग भी, ये देखिए पूरा सड़क सुनसान है और सारी गाड़ियां, हम भी अपनी गाड़ी को खड़ा किए हैं, क्योंकि सपोर्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो समझ लो कि अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा हूँ। तो आप सभी दोस्तों और ड्राइवरों से ये निवेदन करते हैं कि चाहे जितना दिन में सरकार माने, खड़ा कर दो गाड़ी। अगर इस गाड़ी को चला करके अपने घर परिवार चलाना है, रोजी रोटी बरकरार रखना है,
तो गाड़ी को अभी 2 4 5 10 दिन 20 दिन जितना दिन खड़ा करना पड़े कीजिए। सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, ड्राइवर भाइयों को। जल्दी जल्दी में ना रहे कि हमें यहाँ जाना है, जल्दी वहाँ पहुँचना है। अरे ज़िंदगी भर गाड़ी चलानी है, यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाना ही अपना काम तो है ही, लेकिन अभी कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। इस सरकार को होश में आना ही होगा और इस कानून को हटाना ही होगा। ये सरकार अपनी मनमानी ना चलाए। पता नहीं क्या विचार क्या सोच रख करके आप इस कानून को लेकर आते हो। ये कानून सीधा सीधी ड्राइवर पे वार किया गया है। हाँ, इस कानून को हम भी समर्थन करते हैं। जब ड्राइवर का गलती होता, जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव में गाड़ी चला रहा है, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, तो अब उसको वहाँ दोषी करार पाए, 10 साल नहीं 20 साल का सजा दे दो, 5 लाख क्या है 10 लाख का ये कर दो। जो गलती करेगा वो भुगतना ही होगा भाई उसको। दूसरी बात, अगर गाड़ी आप रॉन्ग साइड में चला करके किसी का एक्सीडेंट कर रहे हो तो उस केस में ये नियम लागू हो सकता है, हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो गाड़ी सीधा चला रहा है और किसी दूसरे की गलती का बोझ हम अपने सर पे क्यों लें। बाइक वाले, कार वाले ऐसा ऐसा चलते हैं आज के डेट में कि आपके गाड़ी के सामने से गुजरेगा, ऐसा पास लेगा और उसकी गलती से एक्सीडेंट भी हो जाता है। और इस केस में क्या करना है भाई, ये ड्राइवर क्यों भुगतेगा। कभी ये कानून आने के बाद दोस्तों, ये कानून आने के बाद इसका गलत इस्तेमाल भी पब्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरी खड़ी गाड़ी है, मेरी गाड़ी के नीचे मरा हुआ लाश को भी ला के रख सकते हैं लोग। जी, आपको अगर लग रहा होगा कि ऐसा नहीं कर सकता है कोई, तो भाई आप अगर अपने जगह पे सही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा ये नियम आने से पहले कई बार देखा जा चुका है। तो ये नियम आने के बाद इसका गलत यूज किया ही जाएगा, इसका मिसयूज होना ही होना है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मरा हुआ लाश को ला के रख देगा, आप गाड़ी जैसे मूव करोगे रोका देगा कि आदमी मार के जा रहे हो। 5 लाख का प्रावधान सरकार कर ही चुका है, सेटलमेंट करेगा, बोलेगा 10 लाख दो, केस नहीं बनाऊंगा। 10 लाख रुपए दे के जाओ, मरता क्या नहीं करता, गरीब क्या करेगा, घर बेच देगा, अपना घर बेच देगा, फिर भी उसको पैसा वहां चुकता करना पड़ेगा। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी अगर किसी भी तरह का रूल्स लेकर के आते हो आप, तो होश में लेकर के आओ। आप सड़क बना दे रहे हो, गडकरी जी का काम तो अच्छा ही रहा, सड़क बना दे रहे हैं बहुत अच्छी, लेकिन अमित शाह जो है पता नहीं वो अलग ही धुन में रह करके रूल्स बनाते हैं। संविधान इन लोग फिर से लिख रहा है, अब एक नया संविधान लिखा जा रहा है और अपने हाथों से लिखा जा रहा है। इन अनपढ़ों को समझाओ कि संविधान से छेड़छाड़ ना करे। ड्राइवर रोड पे भी मर जाता है एक्सीडेंट होकर के, उसके लिए क्यों नहीं कोई कानून लेकर के आया। वो घर पे जी का एक सहारा होता है ड्राइवर। एक फैमिली में 8 से 10 लोग उस पे आश्रित होते हैं, तो आप उसके लिए क्यों नहीं एक लेकर के आए हो। ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, सड़क पे मर जाता है, तो उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करवा दूं सरकार की तरफ से। और 10 साल का सजा का तुम अभी लेकर के आ गए हो नया कानून। जेल में ज़्यादा जगह खाली पड़ गया है क्या। सरकारी रुपयों का भी इस्तेमाल करो ना यार सही जगह पे। सभी इतना एक्सीडेंट होता है इंडिया में आए दिन, कितनों को तुम जेल में डालोगे, कितने को खिलाओगे। देश को तो कर्ज में चपेट में डाली दिए हो। शर्म करो बेशर्मो। समझ 2024 का सामने इलेक्शन है, फिर भी गट्स देखो इन लोगों को। 2024 का इलेक्शन है, फिर भी क्या गट्स है कि हमें इलेक्शन में साइड इफेक्ट प्रभाव पड़ सकता है इस बात का। कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है, सुन लो। इसे वोट से नहीं, इसे ईवीएम से जीतना है, इसलिए बिंदास है। अरे वोट किधर दो, कैसे दो, जिसको जीतना है वो तो जीतेगा, वो तो सोच के बैठा हुआ है।
भी सर पे इलेक्शन है, 2024 आ चुका है, फिर भी हिम्मत तो देखो इन लोगों को कि नहीं, उसे कोई परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? उसे जेन्युइन वोट से तो जीतना नहीं है ना, उसको जीतना है ईवीएम से। बटन किधर डालो, वोट किधर भी जाएगा, जिधर जाना है, जिधर सेट कर रखा है उधर ही जाएगा। तो ड्राइवर भाइयों, आप सब, हम सब एक साथ खड़े रहो। अभी होश में लाने का टाइम आ गया है, और सरकार फिर भी ना माने तो कोई बात नहीं है, सभी लोग ड्राइविंग ही छोड़ देंगे, कुछ भी करके जी खा लेगा ड्राइवर भाई लोग। लेकिन इतना बड़ा हाई रिस्क में रास्ते में तो नहीं चलेगा ना। 10 साल का सजा यहाँ नहीं है, 1 साल का कोई सजा नहीं है, 10 साल। जो अब तक एक मर्डर केस का भी इतना बड़ा केस नहीं था, 10 साल का। तो सरकार तो को होश में तो लाना ही होगा। अगर ये फिर भी होश में नहीं आता है ईवीएम के बच्चे, तो जहाँ पे स्ट्राइक किए हो, जिधर गाड़ी खड़े किए हो, उधर ही गाड़ी को छोड़ करके जाओ। जीने खाने के लिए और भी बहुत रास्ते हैं। तकलीफ शुरू में बहुत ज़्यादा होने वाला है, सभी लोग ड्राइवर को ही दबाते हैं, पर एक दिन सब सही हो जाएगा। इतना बड़ा हाई रिस्क में चलने की ज़रूरत नहीं है। हम सब के पीछे घर परिवार है, फैमिली है। खुदा न खास्ता ऐसा कुछ किसी के साथ हो जाता है, और ये होना ही है हर किसी के साथ, या हो जाए या किसी के द्वारा फंसा दिए जाओ। ये कानून ही वन साइडेड बना हुआ है, तो इसका, ये जो कानून का काला कानून जो अभी आया है, उसका मजा सबको चखना होगा, अगर अभी भी होश में और नहीं संभले तो। अमित शाह होश में आओ, मोदी जी होश में लाओ उसको, जो आपका, जो क्या बोला जाए उसको यार, बोलने का तो साले को ढंग नहीं, बस रूल से लेकर के आ जाता है ताड़ी पार। तो अभी क्या होता है ड्राइवर का ताकत पता चलेगा। अभी क्या होता है वो अभी आपको अच्छे से पता चलेगा। शुरुआत हो चुका है, और झेलने के लिए तैयार रहो। इस बार ड्राइवर लोग पीछे हटने वाले हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ड्राइवर भाई लोग इसका समर्थन डट के कीजिए एक दूसरे का, और ये काला कानून को जाना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब तो अभी गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, अब इसका जो जो परिणाम आएगा उसके बाद ही आगे का कुछ हल निकलेगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ये काला कानून वापस ले ले, तो हम सब जैसे अपना रोजी रोटी कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं जीत के बाद। ये आंदोलन जल्द ही सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश को अर्थव्यवस्था बचाना है। तो ड्राइवर को ना समझो, लेकिन जिस हालत में है उस हाल में ही तो छोड़ दो। नए नए प्रक्रिया कानून ला करके उन्हें और परेशान या गाड़ी छोड़ चलाने, तो सड़क से हट जाने के लिए मजबूर ना करें। और एक बात, हम सब बड़ी गाड़ियों का ड्राइवर है, लेकिन अगर जो खुश हो रहे हैं सभी लोग, हर किसी के घर में बाइक कार तो है ही भाई। ये हिट एंड रन का जो केस, जो रूल आया है, ये हर किसी पे लागू होता है, चाहे 4 व्हीलर का हो या 2 व्हीलर वाले हो। एक्सीडेंट 2 व्हीलर से भी हो जाता है, सामने वाला का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और एक्सीडेंट 4 व्हीलर से भी होता है। तो सबको मिलकर जागरूक होने की ज़रूरत है, और सबको मिल करके इसका समर्थन कीजिए। आप सड़क पे नहीं उतर सकते हो तो आप सोशल मीडिया का सहारा लें, सरकार का नाक में दम कर दो। आप घर से बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ठीक है,
फिर एक नए वीडियो लेकर के आएंगे और एक खुशखबरी के साथ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।